हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी मास्टर थ्योरम के बारे में और मास्टर थ्योरम के हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करा था। आज हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे। तो वॉइड फंक्शन इंट एन आई जे के काउंट इज इक्वल टू 0। हम अपने फर्स्ट लूप को देखते हैं। हमारे फर्स्ट लूप में आई n/2 से n तक जा रहा है। That means it will execute n/2 times. हमारा नेक्स्ट लूप भी n/2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और हमारा थर्ड लूप k इज इक्वल टू k इंटू 2 आइट्रेशन में चल रहा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी कोई एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होता है और उसका उसका बेस हर बार हाफ होता रहता है, तो वहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। अगर हम अपनी तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को मल्टीप्लाई करें n/2 n/2 एंड log n, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है n² log n। तो हमारे इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n² log n। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस फंक्शन में सबसे पहले फर्स्ट लूप को देखेंगे। फर्स्ट लूप में अगेन n/2 से i n तक जा रहा है, यानी कि ये टोटल कितने आइट्रेशंस करेगा, n/2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर हम अपने सेकेंड लूप में देखें तो इसमें अपने सेकेंड लूप में देखें तो j हर बार 2 टाइम्स j हो रहा है। तो हमने जैसे पिछले केस में देखा कि जब भी हमारा j अपने आप 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर बार हमारी आइट्रेशंस हाफ हो रही हैं, तो ये भी, तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा log n होती है। अब अपने थर्ड लूप पे जाते हैं। हमारा थर्ड लूप k 1 से लेके n तक जा रहा है, लेकिन ये भी k इंटू 2 कर रहा है, तो अगेन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होगी। अब अगर हम पूरे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम n/2 log n और log n को मल्टीप्लाई करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं। n/2 इंटू log n इंटू log n, तो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log स्क्वायर n। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। सबसे पहले इफ n इज इक्वल टू 1, ये तो कांस्टेंट टाइम में चलेगा। अगर हम फर्स्ट लूप को देखें तो फर्स्ट लूप 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी ये n टाइम्स चलेगा। हम अपने सेकेंड लूप को देखते हैं। तो हमारा सेकेंड लूप 1 से लेके n तक चल रहा है, बट ये 1 से n तक क्या जाएगा, क्योंकि हमने इस लूप के अंदर देखा कि ये ब्रेक हो जाएगा, तो इस वजह से ये n टाइम्स नहीं चलेगा, बल्कि एक बार एग्जीक्यूट होगा। अब अगर हम इस
की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू 1 विच इज़ O ऑफ n। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस था ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ पे भी हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होगा वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, तो लूप को होना 1 से लेके n तक यानी n टाइम्स एग्जीक्यूट होना था, बट लूप यहाँ पे सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारे पास पहला स्टेटमेंट जो है वो कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे कंडीशन चेक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा लूप है जो 1 से लेके n तक जा रहा है, तो अगेन ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। पर यहाँ पे हमारे पास एक रिकर्शन फंक्शन आया है, रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें ये 0.8 टाइम n एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था मास्टर थ्योरम को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई रिकर्सिव प्रॉब्लम्स हो, तो हम एक रेफरेंस रिलेशन बनाते हैं। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस रिलेशन बनाना होगा विच विल बी टी एन इज इक्वल टू यहाँ से ओ एन और यहाँ हमारे पास ये 0.8 बार एग्जीक्यूट हुआ था, 0.8 एन। अगर हम इसको देखें सॉल्व करें तो टी एन इज इक्वल टू 0.8 को हम 4/5 एन लिख सकते हैं, 4/5 टी ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन। तो ये हमारी एक रेफरेंस रिलेशन बन गया जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है मास्टर थ्योरम से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा O of n। So O of n will be the time complexity of this code। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास i is equal to 1 to 8। ये लूप हमारा 1 से लेके 8 तक जा रहा है और हर बार n की वैल्यू हाफ हो रही है। So this will be executing 8 times and every time n will be half। अगर हम नेक्स्ट लूप को देखें so this loop will execute n cube times with a constant time loop। तो हम इसका अगेन रेफरेंस रिलेशन बनाएंगे that is t n is equal to 8t n by 2 plus n cube plus 1। अब अगर हम इसे सॉल्व करें मास्टर थ्योरम से, आप उसके लिए हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर होगा थीटा n क्यूब log n। अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। तो हम अपने सबसे पहले देखेंगे फॉर लूप जो हमारा पहला लूप है वो i अगेन 0 से लेके n तक जा रहा है, यानी ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। अगर हम अपने सेकेंड लूप को देखें तो ये j तो 1 से n तक जा रहा है, बट अगेन हम देखेंगे कि j 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी j 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी log n टाइम में log n होगी, यानी ये log n टाइम चलेगा। अगर हम इस पूरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो इट विल बी O n फ्रॉम हेयर
and log n, o n log n. अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन है जो कि कांस्टेंट टाइम में चलेगी। उसके बाद हमारा फंक्शन n/2 टाइम्स रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, n/2 टाइम्स एंड n/2 टाइम्स, 2 बार हमारा फंक्शन कॉल हुआ। और हमने देखा कि जहाँ पे भी हमारे पास रिकर्शन होता है वहाँ पे हम एक रेफरेंस रिलेशन बनाते हैं और मास्टर थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो इसकी एक रेफरेंस रिलेशन बनाने के लिए हम लिखेंगे टी एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा टी n/2 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मास्टर थ्योरम हमारा आंसर कुछ आएगा O of n, which is our final answer. अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले लूप पे आते हैं। लूप हमारा n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे हमने पहले देखा था। अब हम इफ स्टेटमेंट को देखें तो इफ स्टेटमेंट भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा एंड हमारा एल्स स्टेटमेंट भी n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आता है तो हम देखते हैं कि इफ सबसे पहले हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, बट ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली वर्क नहीं करेंगी, या तो इफ कंडीशन ट्रू होगी या फिर एल्स कंडीशन ट्रू होगी। तो हम यहाँ पे एक n को काउंट करेंगे एंड our final time complexity will be O n square for this algorithm. So thank you guys, this was all. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई हो मास्टर थ्योरम को लेके तो आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।